जय हिंद फ्रेंड्स। स्टॉक नाइट की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की यूट्यूब अपडेट के बारे में हम जानेंगे। 20 अप्रैल 2025 का आज का जो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपडेट है वो आज हम शुरू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या मोमेंटम दिखाया है, क्या वर्टिलिटी आई है, उसी के साथ नया कोई अपडेट आया है तो मैं आपको बताऊँगा। तो आज अगर हम देखें तो इंडियन इक्विटी बेंचमार्क्स रिबाउंड शार्पली, मतलब 2 दिन का जो साइडवेज का जो मार्केट था पूरा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा मार्केट यहाँ से फॉल किया और उसके बाद जो मार्केट साइडवेज था 2 डेज़ के लिए, तो उसका वो रिबाउंड होकर फिर अपना मार्केट फिर से कवर अप करके निफ्टी 50 वो 1.20% से ऊपर आ गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नियरली 23,320 के आसपास का जो है वो मार्केट आज ऊपर रिबाउंड किया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मतलब डेली इंट्राडे का अगर आप चार्ट फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा, तो उसमें आप देख ही सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें तो जो ये ट्रेंड है जो आपने आज देखा होगा, जो हिट से लास्ट का क्लोजिंग आज का, वो इस ईयर का मतलब 2025 का जो ईयर है हमारा, 2025 का ईयर का जो सबसे हाईएस्ट जो आज का अगर हम देखें, मतलब 2025 में हाईएस्ट इंट्राडे का ये हिट है। मतलब इतना ज़्यादा कवर अप 1 डे में आज तक इस मंथ में किया, इस ईयर में हुआ नहीं था, जो आज हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम उसी के साथ अगर RSI में भी देखें तो RSI का अगर मैंने चार्ट इधर को ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे। अगर RSI में भी आपको मार्केट में मोमेंटम दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जो क्लोजिंग आप देख सकते हैं वो 40 और 60 के बीच में है। इसका मतलब मार्केट क्लोजिंग के समय साइडवेज डाउन ट्रेंड में मार्केट आज क्लोज हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर इसी के साथ अगर देखें सेक्टर परफॉर्मेंस में भी देखें तो जो सेक्टर परफॉर्मेंस अक्रॉस है उसमें जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो डिफेंस का और ऑयल एंड गैस का सेक्टर आज पॉजिटिव में है। क्यों? क्योंकि जो वॉर बेस्ड सिनेरियो जो हमारे बन गए हैं कंट्रीज़ में, तो इसलिए डिफेंस का जो इंडेक्स है वो 4% से और ऑयल एंड गैस का 3% से ऊपर चला गया है। क्योंकि जो ज़्यादा परचेसिंग अब होगी गवर्नमेंट की भी, वो उसी में होने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हमें दिखाई पड़ रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 से 4% का जो मोमेंटम अप है, इसका मतलब ये मार्केट अभी 1 महीने के लिए या कुछ अगले 2-3 महीने के लिए एक पॉजिटिवली बैकअप करते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ अगर निफ्टी POSC बैंक में भी देखें तो 2.4% का जो पॉजिटिव कवर अप यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब एक मार्केट सर्टन पोजीशन में पॉजिटिव कवर अप करते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। मेटल, ऑटो फार्मा भी 1-2% से ऊपर है, लेकिन जो IT का है, जो IT लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट अदर सेक्टर्स आप ऊपर जाते हैं तब IT नीचे जाते हुए जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसमें अगर हम प्रॉपरली बात करें तो जो निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा है वो 2% से ऊपर चले गए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2% से ऊपर चले हुए आपको यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आज की जो अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो आज की जो सेक्टर स्पेसिफिक जो ऑयल एंड गैस है वही जो सबसे ज़्यादा ऊपर गया हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मेजर स्टॉक्स में भी अगर बात करें तो मेजर स्टॉक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5% से, RBL बैंक 6% से, पारस डिफेंस 8% से, और बाकी के अदर्स ऊपर चले हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जो मार्केट में निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो अप ट्रेंड पे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, और उनकी पॉजिटिव रिकवरी भी एक हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट में दिखाई देती है। रिलायंस का अगर बात करें तो रिलायंस का Q4 में रिजल्ट नेट प्रॉफिट का है वो मेजर कैटलिस्ट है। मतलब एक अच्छी
$1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट आ रहा है रिलायंस में, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर हम देखें तो। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स बाई करके मार्केट को एक पॉजिटिवली यहाँ पे हमें रिस्पांस देते हुए दिखाई पड़ रहे। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशंस में भी बात करें तो ऑन गोइंग इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है उसकी वजह से जो मार्केट में जो डिफेंस सेक्टर और ऑयल सेक्टर है वो हमें पॉजिटिवली ऊपर जाता हुआ एक हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर मार्केट स्ट्रेटजी जनरली हम देखें तो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ट्रेडिंग हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई यहाँ पे नज़र आती है। तो अगर क्लोजिंग डाटा का भी अगर मार्केट में देखें तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली रिस्पांस हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर निफ्टी 50 की आज की बात करें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मार्केट ने एक कवर अप किया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसका लो टारगेट भी अगर ड्रॉ करें तो इसको अगर हमने एक सपोर्ट रेसिस्टेंस रेशियो अगर हमने किया तो भी हमें क्या पता चलता है कि अगर मार्केट फॉल भी हुआ तो हम उस रेशियो को एक एनालिटिक कवर अप के रूप में हम वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मार्केट जब मोमेंटम देके ऊपर की तरफ अप ट्रेंड जाएगा तो पॉजिटिव मूवमेंट्स आते हुए हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि आज आज ही के दिन लास्ट 2 वीक्स में इंडिया में 12,000 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आया है इसकी वजह से मार्केट एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चार्ट में भी अगर देखेंगे तो जो मार्केट का ओपनिंग है उसमें भी आप यहाँ पे एक एनालिसिस देख सकते हैं। जो मार्केट का जो ओपनिंग है वो अप ट्रेंड के साथ है। अगर पूरा का पूरा अगर हमने एनालिसिस रेशियो में अगर हमने देखा तो मार्केट ने जो मोमेंटम किया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लोजिंग जो उसका बेस है वो मार्केट ने कवर किया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो एक पॉजिटिव रिस्पांस है कि वो पूरा का पूरा मार्केट पूरा अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आरएसआई में भी देखें तो आरएसआई में मार्केट जब ओपन हुआ मॉर्निंग को तो आप देख सकते हैं 60 को बेस बनाकर मार्केट पॉजिटिवली ऊपर अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहा था। लेकिन खाली क्लोज होती हुई जो बेस का अपना नेक्स्ट डे का जो मोमेंटम है उसको परपेट करने के लिए मार्केट 40 और 60 के बीच में आया हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर भी अपना बेस परपेट किया है। अगर टू बेस रेशियो को अगर हमने ड्रॉ किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अनदर वन। अगर इसको अगर हमने टू बेस रेशियो को अगर हमने किया तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि कल का मार्केट ओपन होने के बाद कम से कम यहाँ पे रिट्रेस्ट होकर इस लाइन को या इस लाइन को सपोर्ट बनाकर फिर से मार्केट फिलअप होने के लिए रेडी हो सकता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब मार्केट पॉजिटिवली ऊपर हायर अप कवर अप के लिए रेडी हो सकता है। अगर मार्केट में और जो पॉलिटिकल टेंशन में अगर मार्केट रिस्पॉन्स अगर प्रॉपरली करता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट अगर हमने ड्रॉ किया तो हमें 24,800 और 900 के आसपास का भी अगर हम टारगेट लगाए तो भी हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। क्योंकि एक पॉजिटिवली फुल फोर्स में मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए हमें नज़र आता है। आरएसआई में भी आप देख सकते हैं, आरएसआई में भी जो मार्केट ओपनिंग है उसमें कल भी अगर आपने इधर गौर किया होगा तो वो 40 को सपोर्ट लेकर फिर से फुल फोर्स में मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया है। अगर 15 मिनट्स के कैंडल में भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 15 मिनट्स के कैंडल में भी आप क्या देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स देख सकते हैं। और उसका जो सपोर्ट रेसिस्टेंस रेशियो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का बेस परपेट करने के बाद उसके नीचे मार्केट का बेस आया नहीं। अगर आप इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसने जो बेस परपेट किया है उसके ऊपर ही उसने बेस परपेट करके मार्केट अप ट्रेंड के लिए रेडी हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो बेस को ब्रीच नहीं कर रहा, एक सर्टन पाथवे में ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस अगर डेली की कैंडल में भी अगर हमने देखा तो डेली की कैंडल में भी आप क्या देख सकते हैं कि एक बिग रेड कैंडल आया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी रेडी हो रहा है। अगर हम देखें तो बेरिश आरामी की पॉजिटिव मतलब कैंडल बना हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है।